वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए हम 27 जनवरी 2026 के न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे कि 27 को तो हम न्यूज़पेपर ही नहीं आता। तो व्हाट वी विल डू इज़ कि 27 की सिंस ये वीडियो बन रही है, बट हम न्यूज़पेपर जो कवर करेंगे दैट इज़ फॉर 26 जनवरी, ठीक है। क्योंकि कल छुट्टी थी तो हम न्यूज़पेपर कवर नहीं कर पाए थे। तो जो मेजर न्यूज़ है 26 जनवरी से वो हम डिस्कस करेंगे। पहली आपकी न्यूज़ कहती है सऊदी अरेबिया यूएई मिस mudslinging threatens to deepen Gulf वर्स्ट रो इन ईयर्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यूएई कंट्री कहाँ है एंड सऊदी कंट्री कहाँ है, ठीक है। तो दोनों के बारे में मैं आपको बस इतना इन्फॉर्मेशन देने चाहती हूँ। दोनों ही गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में ना अब रिफ्ट क्रिएट हो गया। वो क्यों? क्योंकि यमन के अंदर वॉर चल रही है। यमन के अंदर सिविल अनरेस्ट या सिविल वॉर चल रही है ना। तो सॉरी, यमन के अंदर अभी फ़िलहाल आपको मैं सऊदी और यूएई की कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊं तो दो पार्टीज़ हैं। अब जो सऊदी लेड पार्टी है, ठीक है, वो है विद द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड यूएई लेड पार्टी जो है वो चाहती है अब इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं वो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है पूरे के पूरे यमन को इंटैक्ट रखना, वेर एज जो यूएई के द्वारा अब इंडिपेंडेंस करने की बात कर रहे हैं, यूएई के द्वारा जो बैक्ड ग्रुप है वो चाह रहे हैं कि हमें साउथ यमन दे दीजिए। यानी कि यमन अगर इस तरीके से है, सपोज एक बॉक्स काइंड ऑफ इस तरीके से ही दिखता है, तो जो साउथ वाला ब्लॉक है वो यूएई के पास आ जाए और नॉर्थ वाला ब्लॉक जो है वो किसके पास चला जाए, वो सऊदी के पास चला जाए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि सऊदी और यूएई दोनों गल्फ कंट्रीज हैं, दोनों ही हमेशा से यूनिटी दिखाते आए हैं। बट अब क्या हो रहा है, इसी लड़ाई की वजह से, यमन की वॉर की वजह से फाइनली प्रॉब्लम्स जो है एस्केलेट होती हुई नजर आ रही हैं एंड एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया में कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बल्कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यही है कि जो सऊदी के प्रिंस है ना, इवन कि आप कहोगे ये जो क्राउन अभी थ्रोन पर भी बैठे हुए हैं, उनके लिए जो यूएई के एक व्यक्ति हैं सपोजिटली, ठीक है, यूएई को जो एडवाइस देने के लिए बिग ब्रदर वाला रोल जो सऊदी को प्ले करता है यूएई, ठीक है। तो सऊदी के लिए आप कह सकते हो कि जो एक्सपर्ट एडवाइस देने वाले हैं, ठीक है, वो भी कौन है, यूएई की तरफ से ही हैं। बट स्टिल इनके बीच में जो अच्छे रिलेशंस थे वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपकी न्यूज़ कहती है। देन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बस ये पता होनी चाहिए कि नियोलिथिक रेलिक्स जो है लाकुंडी विलेज के अंदर मिले हैं। अब नियोलिथिक पीरियड कौन सा होता है, ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है। आपके एनसीईआरटीज़ के अंदर डायरेक्टली गिवन है नियोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है, एंशिएंट आपको जो पीरियड है वो सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। गो थ्रू देम वंस एंड उसके बाद यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर इसका जो नाम है वो ऐड करने की बात की जा रही है। तो अब नियोलिथिक के अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास एंशिएंट पीरियड के टाइम के भी जो रेलिक्स हैं वो मिले हैं। एंड स्पेसिफिकली जब हम बात करें जैनिज्म की, ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड जो टेम्पल्स हैं उनके रेलिक्स भी यहाँ पर मिले हैं, प्लस जो आप कह सकते हो वेल्स हैं वो यहाँ पर मिले हैं एंड जो प्लेसेस हैं फॉर रेस्ट, ठीक है, जैसे अब आजकल हमारे पास होटल्स होते हैं ना, वही रेस्टिंग प्लेसेस जो है वो भी यहाँ पर मिली हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे जो लाकुंदी विलेजेस के अंदर करंटली घर बने हुए हैं ना, उनके घरों के नीचे भी यही माना जा रहा है कि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिल सकती हैं। तो जो घर हैं उन्हें शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड जो लोग जिनको अब घर शिफ्ट करना पड़ेगा, कम्युनिटी एज अ होल वो भी सामने आई हैं मिलकर, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर लाकुंदी विलेज के अंदर म्यूजियम बन सके एंड इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला जा सके, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा बस एक और नाम यहाँ पर आपको दिया गया है, दैट इज कर्म भूमि जो है, ये किसकी कर्म भूमि थी, लाकुंदी जो विलेज थी, क्वीन अत्तमबे, ठीक है, अत्तिमबे, ठीक है, जो कि जैनिज्म को फॉलो करती थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस की थी। तो लाकुंदी विलेज से जो भी जैनिज्म का हिस्ट्री यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो अब क्वीन अत्तिमबे की वजह से ही जुड़ा हुआ है, दैट इज इट, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ ऐड यहाँ पर नहीं करना। देन इंडिया यूरोपियन यूनियन का ना यहाँ पर एक तरह से वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में सामान भेजती है एंड वाइस वर्सा, तो अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि ये सामान के ऊपर हम किसी भी तरह का या तो टैक्स नहीं लगाएंगे, तो यही फ्री टैरिफ्स जो है एक दूसरे के लिए रहेंगे। बट यहाँ पर आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि जो यूरोपियन यूनियन है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन गुड्स विद बायलेटरल ट्रेड अप टू ₹136 बिलियन, जो कि हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली, दैट इज इट। अभी आपको इसके बारे में और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। देन एक्टर माधवन एक्स यूजीसी चीफ अमंग 113 पद्मश्री अवार्डीज, ठीक है। तो पद्मश्री की जब हम बात कर रहे हैं तो पद्म अवार्ड्स के लिए ना हर साल जो प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखना इस बात को, एक पद्म कमेटी बनती है। जो पद्म कमेटी है हर साल वो कौन बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाते हैं। तो वो पद्म कमेटी जो है होम सेक्रेटरी के द्वारा
चेयर की जाती है। होम सेक्रेटरी जो है वो उसको चेयर करते हैं एंड उसके अलावा जो एमिनेंट पर्सन होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। अब फाइनल डिसीजन के पद्मा अवार्ड्स किसको दिए जाने हैं, दैट रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। देन इंपॉर्टेंट जो रिसिपिएंट्स हैं जिन जिनको ये अवार्ड्स मिलने हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसमें अवार्डीज में है एम जगदीश्वर कुमार जो कि यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, आरवीएस मनी, देन अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स शशि शेखर वेम्पति, सीईओ कौन प्रसार भारती के जो हैं, एंड आर्कियोलॉजिस्ट बुद्ध कृष्ण मनी। अब उनका क्या रोल है यहाँ पर, अयोध्या से रिलेटेड उन्होंने एक्सकवेशंस को कैरी आउट किया है एंड सारनाथ में भी एक्सकवेशंस उन्होंने कैरी आउट किए हैं। देन एरोस्पेस साइंटिस्ट चंद्रमौली गद्दमनुगु, ठीक है, उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया है, ऑपरेशन सिंदूर तक भी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में वो साथ में रहे। इसरो के साइंटिस्ट एई मुथुंगयम, ठीक है, जिन्होंने क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम को यहाँ पर बनाया। ठीक है, क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम हमारे पास रॉकेट सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक मोड पे वो एक तरफ से जाता है, तो बेसिकली हम उसको यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड वाली साइड पे शिफ्ट करने की बात करते हैं, तो वो क्रायोजेनिक मिसाइल सिस्टम होता है। इतना डिटेल में आप मत पढ़ना, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस लिए ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक्टर्स जो हैं आर माधवन है, प्रसन्नजीत चैटर्जी हैं, अरविंद वैद्य हैं, अनिल कुमार रस्तोगी हैं, गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद, अवार्डीज उनको मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर देखें तो रोहित शर्मा जो हैं, एंड उसके बाद हरमनप्रीत कौर जिन्होंने इंडिया की ओडीआई टीम को वर्ल्ड कप विक्ट्री भी जिताई इस बार। ठीक है, हॉकी प्लेयर्स जिसमें सविता पुनिया है, बलदेव सिंह है, एंड पैराथलीट प्रवीण कुमार हैं, उनको भी दिया जा रहा है ये अवार्ड। ठीक है, एंड देन के विजय कुमार जो है फॉर्मर सीआरपीएफ के डीजी हैं। ठीक है, एंड चीफ ऑफ एसटीएफ भी हैं। अब उन्होंने पोचर्स को लेकर यहाँ पर एक्शन लिया, इस वजह से। राममूर्ति श्रीधर, फाउंडर ऑफ कम्युनिटी रेडियो इन इंडिया, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। देन सत्यनारायण नुवाल, फाउंडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट लाइसेंस जो प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, ठीक है, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 3 सेम नाम के अवार्डीज को भी दिया जा सकता है। पहली चीज, अशोक खड़े जो हैं वो एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से भी है और कॉबलर फैमिली से बिलोंग करते थे। अब उन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर कटिंग एज ऑफशोर फैब्रिकेशन कंपनी खोल ली। एक अशोक खड़े हैं। दूसरा नाम है अशोक कुमार सिंह जो कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने डेवलप किया 25 राइस वैरायटीज को। ठीक है, एंड तीसरे हैं हमारे पास दलित ऑथर अशोक कुमार हलदार, जिन्होंने इंस्पायरिंग लिटरेचर लिखी है बीइंग अ रेलवे गार्ड। तो ये 3 अशोक हैं, अशोक कुमार, अशोक गिलदार, ये सारे नाम हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर नाम पता होने चाहिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए चीज़ डाल सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमा लेना। देन शुभांशु शुक्ला हु फ्यू टू स्पेस गेट्स अशोक चक्र, अशोक चक्र भी मिल गया है। अशोक चक्र की जब हम बात कर रहे हैं तो कन्फर्मेंट जो है गैलेंट्री अवार्ड्स में आता है। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स में डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड्स के लिए, पर्सनल इन द इंडियन आर्मी, ऑल्सो इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए, एक्सेप्शनल करेज एंड ऑपरेशंस के अंदर सस्टेन डिस्टिंग्विश सर्विसेज अक्रॉस द सेक्टर्स के लिए बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप कैप्टन हैं क्योंकि ये अब शुभांशु शुक्ला को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर ऑनरेरी रैंक पे गैलेंट्री अवार्ड जो है वो अशोक चक्र दिया जा रहा है। अब ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में हाईएस्ट कैटेगरी में, इसका आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2025 के अंदर जून के अंदर वो गए थे। एंड एक अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ठीक है, 3 चक्र होते हैं। अशोक चक्र टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ठीक है, जिसको हम पहले इनिशियली टियर 1 बोलते थे। टियर 2 में अब हमारे पास आता है कीर्ति चक्र, टियर 3 में हमारे पास आता है शौर्य चक्र। ठीक है, वो भी दिए जाने हैं। तो बस इसके अलावा आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इफ़ यू वांट टू जस्ट रीड देम, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है रेलेवेंट है इतना आपके लिए। यूजीसी कह रही CUT UG के लिए आपको ये फाइन होगा, इतना ही बहुत होगा। देन इंडियन नेवी जो है वो मैरीटाइम टाइज विद इंडोनेशिया यहाँ पर बढ़ा रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के अंदर कि कोई भी ऐसी जो इंडियन नेवी की स्क्वाड्रन है जो कि ट्रेनिंग पीरियड के अंदर है, उनको किसी इंटरनेशनल कंपनी या इंटरनेशनल नेवी के साथ यहाँ पर कोऑपरेशन या इंटरऑपरेबिलिटी बनाने के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस्ट गार्ड कौन से बस आपको शिप्स का नाम यहाँ पे पता होना चाहिए, INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और इंडियन कोस्ट गार्ड सारथी, ये एक्सटेंसिवली एंगेज करेंगे इंडोनेशिया की नेवी के साथ। दैट इज इट। देन आजीविका मिशन जो है एक रेवोल्यूशन है, ठीक है, जो कि अब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला। तो अब आजीविका मिशन के बारे में बस मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये अब आपने ना अपने पॉलिटी वाले डोमेन वाले उनको पता होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात करते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली आजीविका मिशन जो है वो रूरल एरिया या रूरल इंडियन विलेजेस के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो विमेन के लिए स्पेशली इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, रूरल पॉपुलेशन के लिए इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं
कि एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, ठीक है, जिसके अंदर या तो सेम अगर औरतों के लिए तो उसमें औरतें ही होंगी, ठीक है, जिनको कोई पर्टिकुलर काम सिखाया जाता है। फिर क्या होता है कि उससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको वो हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, तो इनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। तो विमेन की कोऑर्डिनेशन जो है मैक्सिमम इसमें ज़्यादा बनी है। तो आजीविका मिशन में अगर आप देखोगे कि पशुओं से रिलेटेड कोई इशू आ गया, ठीक है, तो उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग है। देन लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, कि अब आइडिया क्या है सरकार का कि नेक्स्ट 5 साल के अंदर अंदर 3 करोड़ लखपति दीदीज हमें बनानी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनकी अर्निंग भी हो जाती है, प्लस उनका जो नॉलेज है, स्किल सेट है, वो भी बढ़ता रहता है, प्लस लोगों के अंदर उनके बारे में चीज़ें समझ में भी आती हैं, प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सरकार इसमें इंक्लूड कर रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन वोटिंग रिफ्लेक्ट्स सिटीजंस फेथ्स इन इलेक्शन सेज प्रेसिडेंट। तो अब ये किस लिए उन्होंने यहाँ पर बोला? नेशनल वोटर्स डे के लिए, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में। तो नेशनल वोटर्स डे हर साल हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी चीज़ है 26 जनवरी को हमारा क्या था इस बार? 77th, ठीक है, हमारा जो रिपब्लिक डे था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस वोटर्स के लिए उन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें बोली थी, आपको उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है। देन इंडियन प्रोडक्ट्स शुड ऑफर टॉप क्वालिटी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मन की बात है उनके अंदर उन्होंने यही चीज़ बोली कि मैंने इस साल रेड फोर्ट से, यानी कि 15th ऑफ आप कह सकते हो जो अगस्त है, उस दिन जो उन्होंने स्पीच दी थी उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने एक प्रोडक्ट की बात की थी, दैट इज़ टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाने चाहिए। और उन्होंने एक इनिशिएटिव को शुरू किया था, दैट इज़ जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ठीक है, कि अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्टअप हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिला है। तो इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली जा रही है कि जो भी वो अब अपना प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस जब भी करते हैं उसके अंदर जीरो डिफेक्ट और हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का इफेक्ट जो है उसका नेगेटिवली इंपैक्ट यहाँ पर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्टअप होने के यहाँ पर चांसेस है। प्लस वोटर्स डे के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ नेशनल वोटर्स डे क्या है। तो अब उसके अलावा हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर जो तमसा रिवर है, ठीक है, तमसा रिवर कहाँ पे है? अयोध्या के अंदर, जो गंगा के साथ मिलती है। वहाँ पे लोगों ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से क्या किया है? तमसा रिवर को साफ कर दिया, ठीक है, एंड उसका जो एम्बैंकमेंट एरिया होता है, एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं जो कि जहाँ ऐसे सपोज कीजिए रिवर क्रॉस कर रही है किसी एरिया से, तो उसके आसपास वाला जो एम्बैंकमेंट एरिया है, ठीक है, जो आसपास वाला एरिया है, यहाँ पर ट्रीज जो है वो प्लांट कर दिए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे लोगों के बारे में बताया है ना कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही हुआ है। अब आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने ड्रॉट से ग्रैपल करने के लिए लोगों ने खुद से रेजर्वॉयर्स को बनाया, उसको यहाँ पे उन लोगों की सराहना की है कि लोग जो है वो खुद से यहाँ पर कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो चीज़ भी अच्छी है। तो ये सक्षम जो है हम होते जा रहे हैं, चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, उन्होंने इसकी बात भी की। प्लस उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो तमिल स्कूल्स हैं या पंजाबी स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इंडियन एजुकेशन जो है, इंडियन लैंग्वेजेस को अब फॉरेनर्स भी अब बहुत अच्छा इंटरेस्ट से सीखना चाह रहे हैं। देन कम्युनिटी किचन का उन्होंने चंदाकनी विलेज की बात की। चंदाकनी जो विलेज है, पिछले 15 साल से गुजरात के अंदर ही उन्होंने कम्युनिटी किचन जो है वो खोल ली है ना। तो 500 से ज़्यादा जो लोग हैं इसका पार्ट बन चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला कि यूएई जो है इस साल ईयर ऑफ फैमिली की तरह उनको सेलिब्रेट करेगा 2026 को। देन अब मिलेट्स की इंपॉर्टेंस के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि राजस्थान के अंदर एंड इवन तमिलनाडु के कलाकुरिची रीजन के अंदर, रामसर रीजन के अंदर इन राजस्थान, तो 800 से ज़्यादा ऐसे फार्मर्स हैं एंड स्पेसिफिकली विमेन फार्मर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है विद पेरीपल्यम मिलेट, ठीक है। अब पेरीपल्यम मिलेट एंड उसके अलावा पर्ल मिलेट बोलते हैं। पर्ल मिलेट किसको बोलते हैं? बाजरा को बोलते हैं। बाजरा की डेवलपमेंट को लेकर बोल रहे हैं कि बाजरा के साथ असेस किया गया है उन सभी चीज़ों को कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन यानी कि रेगिस्तान वाले रीजन के अंदर जहाँ पे कम पानी की रिक्वायरमेंट्स है इसको उगाया जा सकता है। और अब हमारे जो गवर्नमेंट है वो मिलेट्स को वैसे भी प्रमोट कर रही है, उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेसिस पे। मैल न्यूट्रिशन को इराडिकेट करने के लिए बाजरा या रिस्पेक्टिव मिलेट्स जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है ना, वरना फोर्टिफाइड राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट कर रहे थे। तो अब उनके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी ना दिखाते हुए मिलेट्स को भी सरकार अब प्रमोट कर रही है, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी।
देन सन ऑफ इरानियन प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेट। ही सिंपल सी न्यूज़ है कि हमें पता है ईरान के अंदर इशू चल रहा है फिलहाल, तो इशू चल रहा है वहाँ पर महंगाई को लेकर, और वो इंटरनेशनल मुद्दा बन गया क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वहाँ पर अगेंस्ट द गवर्नमेंट शुरू हो गए हैं। वहाँ पर बहती गंगा में हाथ किसने धोए? अमेरिका ने, इजराइल ने भी, है ना। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर बंद थी काफ़ी टाइम से। तो अब ईरान के जो आप कह सकते हो कि ईरानी प्रेसिडेंट के जो बेटे हैं जो कि चीफ एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने बोला है कि हमें इंटरनेट जो है उसके ऊपर बैन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इंटरनेट को हम बैन करते हैं तो वो सरकार के खिलाफ एक गलत छवि दिखाता है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ आपकी क्या कह रही है कि जैसे हमारे पास यूएस में एफबीआई होती है ना, उसी तरीके से यूके के अंदर भी हमारे पास एफबीआई यहाँ पर एक तरह से एग्जिस्ट करेगी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसका नाम नहीं होगा, बट सिमिलर जैसे ऐसे अलग अलग केसेस हैं, होमिसाइड के केसेस होते हैं, मल्टीपल केसेस के लिए यूके भी एक स्पेसिफिक ब्रांच को यहाँ पर स्टैब्लिश कर रही है। देन सीरिया एंड कुर्ड्स, वो ट्रूस को यहाँ पर इस्लामिक स्टेट डिटेनीज के अंदर ट्रांसफर करने के लिए भी यहाँ पर तैयार है। तो सीरिया के अंदर ना एक स्पेसिफिक रीजन है, दैट इज द कुर्दिश रीजन। ठीक है। तो आप देखोगे कि सीरिया यहाँ पर है। ठीक है। सीरिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर कुर्ड्स का राज था, एंड यहाँ से आपका टर्की शुरू हो जाता है। मैप खोल देना। ठीक है। तो टर्की जो है वो अभी सीरिया की गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ में है, एंड कुर्दिश रीजन को यहाँ पर वो खत्म ही करना चाहता है, कुर्द पॉपुलेशन को। ठीक है। तो अब यहाँ पर सेटलमेंट हो चुकी है सीरिया के लोगों की कुर्दिश लोगों के साथ, आर्मी की। ठीक है। क्या हाँ, जितने भी अब हमारे पास आप कह सकते हो कि ऐसे डिटेनीज हैं, हम उसको वापस करने के लिए आपको तैयार हैं। पीस सेटलमेंट होने के चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं। देन फॉरेन मिनिस्टर्स जो है बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। अब इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि अगर आप देखो कि इंडिया का मैप हमारे पास ऐसे आता है, मैं दोबारा बनाती हूँ यहाँ पे, कि इंडिया का मैप जो है हमारे पास ऐसे आता है सपोजली, है ना। तो एंड दिस इज द रीजन। तो यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान है, वी हैव चाइना हेयर, एंड वी हैव बांग्लादेश समवॉट हेयर। तो इंडिया 3 फ्रंट से यहाँ पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। एंड वेरएज अगर हम म्यांमार की यहाँ पर बात करते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी सिविल अनरेस्ट चल रहा है, एंड श्रीलंका ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है। तो बाकी नेशंस जो है इंडिया कितने हेल्प करने के लिए यहाँ पर पॉसिबल या सक्षम नहीं है। तो इंडिया 3 फ्रंट से घिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, बट जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के अंदर, बट अभी के लिए आपके इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। तो बस आप ये देख लेना कि बॉर्डर नेशंस कौन से हैं इंडिया के, कितने बॉर्डर लाइन या कितना जो बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है। तो मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है। तो CUET UG के PYQs अगर आप डोमेन स्पेसिफिक चाहते हैं कि 2022 ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पर सॉल्व मिल जाए, तो आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट दैट इज www.sleepyclasses.com पर जाकर आपको ई बुक्स का कॉर्नर डायरेक्टली नज़र आ जाएगा। तो ई बुक्स कॉर्नर पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये आपकी डोमेन स्पेसिफिक अगर आप चाहते हो PYQ उसको डाउनलोड करना, उसको आप परचेज कर सकते हो, और इजीली आपको ये पता लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। NCERT वाली लैंग्वेज में इसको सॉल्व किया गया है इजीली, ताकि आप समझ पाओ क्वेश्चंस की फॉर्मेशन क्या है, एंड कितने एक एक वर्ड के मतलब से आपका जो आंसर है वो गलत या सही हो सकता है। यहाँ पर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।